हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप लोग। मोस्ट वेलकम है आपका मेरे इस ब्यूटीफुल चैनल पर और इस ब्यूटीफुल वर्ल्ड में। आज वो चीजें बताऊंगी ना आपको, वो सीक्रेट बताऊंगी जिन सीक्रेट की वजह से मैंने अपनी जिंदगी में लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज करके और कामयाब हो गई। बहुत अच्छी ट्रिक्स हैं, तो वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा, ताकि आपको ना एक एक चीज उसकी समझ में आए और जब आप अपनी लाइफ में उसको अप्लाई करो, उसको यूज करो, तो आपको रिजल्ट जो है वो एकदम सुपर फास्ट वाले मिले। तो इसलिए वीडियो को स्किप मत करिएगा। और मैं हूं देविंदर, जो लोग नए लोग आए हैं उन लोगों को बता दूं, और यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन की और मोटिवेशन वीडियो लेकर आती रहती हूँ। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग कि मैंने क्या चीज वो करी जिससे मैं अपनी लाइफ में वो हर चीज पा सकी, जो चीजों की मुझे जरूरत थी और जो मुझे अपने रिलेशन अच्छे करने थे, जो आपको वेल्थ अच्छी करनी थी, वो सारी चीजें आपको ट्रिक बताऊंगी। और हाँ, इसके बाद एक मेरी वीडियो आने वाली है वेल्थ के लिए, जहाँ पे आप बहुत इजी तरीके से आप कैसे अपनी लाइफ में मनी को अट्रैक्ट कर सकते हैं, तो वो वीडियो देखना भी मत भूलिएगा। और हाँ, अगर कोई हीलिंग करवाना चाहता है, क्योंकि हीलिंग जो होती है वो बहुत ज्यादा जरूरी होती है, क्योंकि जब तक अपने पास्ट ट्रॉमा से आप बाहर नहीं निकलते हैं तो आप नई चीजों को मैनिफेस्ट नहीं कर पाते हैं। तो अगर आप हीलिंग करवाना चाहते हैं तो मैंने व्हाट्सएप पर नंबर दिया हुआ है, वहां पर मैसेज कर सकते हैं। और अगर आप सबनीमेल बनवाना चाहते हैं तब भी मैंने उसका व्हाट्सएप लिंक दिया हुआ है, आप वहां पे जाके मैसेज कर सकते हैं और अपने नाम का पर्सनल अपने लिए सबनीमेल बनवा सकते हैं। और अगर आपको बुक की पूरी, आपको यूनिवर्स की, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की और मोटिवेशन की पूरी नॉलेज चाहिए, तो मेरी बुक है, मैंने बुक लिखी हुई है और उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप वहां से जाके उसको परचेज कर सकते हैं। बहुत छोटी अमाउंट में मैंने रखी है, ताकि आप लोग भी उन चीजों को अप्लाई कर सके जैसे मैंने अपनी जिंदगी में वो चीजें करी हैं। इसलिए मैं भी चाहती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को उस चीज का बेनिफिट मिले। तो आप जाके बुक पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छी आपको नॉलेज मिलेगी। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मैंने वो क्या चीजें करी। देखिए, जब मैंने ना जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आई थी, तो मैंने इसको पहले समझ नहीं आ रहा था। पहले ऐसी चीजें हो रही थी कि जैसे कोई होता है ना, मैजिक आपको मिल गया और आपने बोला और आपका पूरा हो जाए। बट ऐसा होता नहीं है। जब हम बिगनर्स होते हैं तो हमारे मन में यही चलता रहता है कि अभी बोला और मैंने लिख दिया और पूरा क्यों नहीं हो रहा है, मैंने बोल दिया पूरा क्यों नहीं हो रहा है। लेकिन बहुत सारी चीजें होती है जिनके ऊपर हमें काम करना होता है, तब जाके कहीं हमें इसके रिजल्ट मिलते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो हर पल काम कर रहा है, 24 घंटे काम कर रहा होता है, लेकिन उसको समझने के लिए थोड़ा सा उसकी डिटेल में जाना पड़ता है, उसको समझना पड़ता है। जैसे जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन इसका सिंपल फंडा आपको सिंपल तरीके से बताती हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन तभी काम करता है जब आप प्रेजेंट में रहते हैं। ये आप हमेशा अपने माइंड में रखिए कि जब तक हम प्रेजेंट में नहीं रहेंगे तो हमारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करेगा। वही चीजें हमारे पास आएंगी जो चीजें पहले ऑलरेडी हो रही हैं या वो। अब वो आपको समझाती हूँ कैसे। जैसे अभी भी अगर हम अपनी किसी नेगेटिव चीज को, जो हमारा पास्ट गया, अगर उसमें कुछ गलत हुआ है, तो अगर हम अभी भी उसको लेकर बैठे हुए हैं तो वही हमारा फ्यूचर क्रिएट हो रहा है, राइट। आने वाले समय का पता नहीं होता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो प्रेजेंट में काम करता है, यानी कि जो यूनिवर्सल पावर होती है वो आपकी प्रेजेंट में आपके थॉट के ऊपर काम कर रही होती है। अब जैसे प्रेजेंट में मान लो आप प्रेजेंट में अभी हो, लेकिन दिमाग आपका, आपके थॉट जो है, आपकी फीलिंग आपकी पुरानी बातों को लेकर आ रही है, वही चीज आपके दोबारा रिपीट हो रही, जहां पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं कर रहा है, लेकिन नेगेटिव तरीके से कर रहा है। क्योंकि वो तो करता रहेगा, 24 घंटे काम करता रहेगा, लेकिन हमें होता है कि हम कब नेगेटिव होते हैं, क्या पॉजिटिव होते हैं, क्या अभी वर्तमान में सोचते हैं। देखो, यहाँ पे आपको काम कैसे करना है, आपको सिंपल तरीके से बताती हूँ। आपको अपने माइंड को थोड़ा सा रिलैक्स करिए, शांत होके एक जगह पर बैठिए और 2 मिनट के लिए लंबी लंबी सांसें लीजिए। अब एग्जाम्पल के लिए बताती हूँ, जैसे मान लो आपके यहाँ कोई छोटा बच्चा है, मान लो मैं ही अपने आप को बोलूं, अगर कोई मुझसे बोले कि देविंदर जा तू 2 महीने की छोटी बच्ची बन जा,
तो क्या मैं छोटी बच्ची बन जाऊंगी? ठीक है, मैं अपनी एक्टिविटी वैसी कर लूंगी, हरकतें बच्चों वाली कर लूंगी, लेकिन क्या मैं अपनी हाइट से या अपनी फिजिकल फॉर्म में, क्या आप मेंटल से, क्या मैं 2 महीने की बच्ची बन जाऊंगी? वैसे नहीं बनूंगी ना, नहीं बन सकती, क्योंकि वो जो चीज निकल गई, बचपन निकल गया। जैसे कई बार क्या होता है, बच्चे जब थोड़े बड़े होते हैं तो कहीं ना कहीं किसी पेरेंट्स के मन में या किसी काम को लेके किसी रिग्रेट रह जाता थोड़ा सा कि काश ये मैंने उस टाइम कर लिया होता, है ना। तो वो चीजें होती हैं। तो क्या आप वहां जाके अभी उसको कर सकते? बच्चे को बोल सकते तू अभी छोटा हो जा, बिल्कुल मैं तेरे के साथ जो चीजें मैं तेरे साथ खेल नहीं पाया या चीजें कर नहीं पाया मैं दोबारा करना चाहता हूँ? नहीं कर सकते हैं ना आप। ऐसे ही हमारी पास्ट की चीजें होती हैं, यानी कि अगर हमारे साथ कुछ गलत हुआ है, कुछ चीजें हुई हैं, आप उसको वहां जाके कैसे सही कर लोगे बताओ मुझे। वो तो समय निकल गया, उसके ऊपर मिट्टी डालो, गड्ढे के गोलो मिट्टी खोदो, गड्ढा खोदो, उसके ऊपर मिट्टी डाल दो, बोलो आप कुछ नहीं है मेरा, उसके साथ कोई लिंक नहीं है, राइट ना। फ्यूचर की तरफ ध्यान दो, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो पहला नियम होता है कि आप प्रेजेंट में रहो। फ्यूचर में रहोगे तो आपके दिमाग में फिर थॉट चलेंगे, यार मुझे ये करना था, वो करना है, ये भी लाना है, वो भी लाना है, कैसे होगा। तो फिर वो क्या हो रहा है, क्रिएट हो रहा है आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन। वो फिर क्या, रॉन्ग वे में जाओगे आप, रॉन्ग वे में गए फिर वो गलत सब वो हो जाएगा, ठीक है। इसका सिर्फ एक ही तरीका है कि आप अगर अपनी लाइफ को एक अच्छी लाइफ चाहते हैं, अच्छे रिलेशन चाहते हैं, अच्छा वेल्थ, हेल्थ, सब कुछ अच्छा चाहते हैं, तो जो प्रेजेंट मोमेंट अभी का, चाहे वो कितना भी किसी का खराब क्यों ना हो, वो सही हो सकता है। आपको सिर्फ स्ट्रांग वहां पर अपने लिए एक स्टेप लेना है कि मैं अपने माइंड को वो चीजें अब दूंगी, अपने अंदर दिमाग के अंदर वो चीजें डालनी है, वो अपने अंदर फीलिंग डालनी है, जिससे मेरा जो फ्यूचर है वो बेस्ट बने, जो मुझे अपना लाइफ जैसी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको स्ट्रॉन्ग स्टेप लेना है और वही थॉट अपने मन में लाने हैं, वही फीलिंग्स आपको अपने लिए करनी है, सोचनी है। चाहे देखो, पर जो कई बार क्या होता है, बहुत सारी सिचुएशन हमारे हाथ में नहीं होती हैं, बहुत कुछ कई लोगों के कुछ पास में गलत चल रहा होता है या कुछ चीजें गलत चल रही होती है। अगर आप वहां पे स्ट्रांगली अपने लिए एक स्टेप उठाते हैं और बोलते हैं कि नहीं, मुझे एक स्ट्रांगली अपने लिए स्टेप उठाना है, मुझे कुछ नहीं सोचना, सब चीजों को वो बन जाओ, मैं कहती हूँ अंधे बहरे सब बन जाओ, कुछ मत करो, बस अपने अंदर ध्यान देना शुरू कर दो कि मेरे मन में अभी क्या चल रहा है, मैं अभी कैसा फील कर रही हूँ, मतलब कैसे मेरे थॉट चल रहे हैं। उन थॉट को अपने बार बार चेक करो, बार बार करो, प्रेजेंट में रहो। और ये भी टेंशन मत लो कि ये नेगेटिव थॉट आया, कुछ गलत तो नहीं होगा, ये पॉजिटिव तो नहीं मैंने सोचा। उन थॉट के ऊपर बिल्कुल मत दो, ध्यान ही मत दो, क्या सोच आ रही है क्या नहीं, निकलने दो, आ रहे जाने दो उनको, गाड़ी निकल रही है निकलने दो, बस कभी ध्यान मत दो उसके ऊपर, बस प्रेजेंट को एंजॉय करो, बस रिलैक्स होके उसमें एंजॉय करो। बस मैं 100% कह सकती हूँ आप लोगों को, अगर आपने इस तरीके से काम कर लिया ना, तो आपकी पास की कितनी भी क्यों ना सिचुएशन खराब होगी, 100% सही हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। 1 मंथ अपने आप को टाइम देकर देखो, सिर्फ प्रेजेंट को महसूस करो, बाकी सारी चीजें भूल जाओ। इसीलिए मैंने सेल्फ लव की सीरीज चलाई थी, ताकि आप अपने अंदर खो जाओ, अपने अंदर अपने आप को समझने की कोशिश करो कि मैं क्या हूँ, क्या मेरे को अच्छा लगता है, क्या फील होता है। इसीलिए मैंने सेल्फ लव की सीरीज चलाई थी। अगर किसी ने वो सेल्फ लव की सीरीज को फॉलो नहीं करा तो प्लीज उसको फॉलो करिए, मैंने प्लेलिस्ट उसकी बना रखी है, 21 डेज रेगुलर उस चीज को फॉलो करिएगा, आपको 100% उसका रिजल्ट मिलेगा। आप खुद आकर मुझे कमेंट करेंगे कि मैम वाकई हमारी जिंदगी बदल गई। और आप लोग जो मुझे इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हो ना, आज ही किसी का बहुत प्यारा कमेंट आया कि मैम आप बहुत सुंदर हो और बहुत ब्यूटीफुल हो और बहुत अच्छे तरीके से आप उस चीजों को समझाते हो, वो पॉजिटिव एनर्जी आपके पास से आती है। तो मैं थैंक यू सो मच करती हूँ आप लोगों का, बहुत सारा धन्यवाद, थैंक यू आप लोगों का इतना प्यार देने के लिए।
तो इसीलिए मैं अपने आप को पूरा उस चीज को समझाने की कोशिश करती हूँ कि आप लोग अपनी जिंदगी को खूबसूरत बनाओ। आपका हर किसी का हक है अपनी जिंदगी को खूबसूरत बनाने का, ताकि उनकी लाइफ में सारी चीजें हो। अगर कहीं पर फिर भी कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने वहां पे व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, आप किसी भी नंबर पर मैसेज करिए, बात करिए, तो सारी चीजों का हल निकल आता है। तो इसलिए हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलती हूँ नई नॉलेज में आप लोगों के साथ, नई वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय एवरीवन।